नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द फाइनल टच पे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बुक्स एंड ऑथर्स की, ठीक है, जो कि आपके जनवरी से लेकर के दिसंबर 2020 तक जितने भी बुक्स रिलीज हुई हैं और उनके ऑथर्स कौन हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया और इन सब ये जो लिस्ट में बता रहा हूँ बुक्स एंड ऑथर्स का, उसको अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लिया देन डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो या फिर रेलवे का एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे आपका आईबी का एग्ज़ाम हो, तो क्वेश्चंस जो है यहाँ से बाहर आने के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे, ठीक है। वैसे तो लिस्ट काफ़ी लंबी है, लगभग 200-300 बुक्स हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए टॉप 50 जो बुक्स हैं उनको लेकर के आया हूँ। कम से कम इनको आपको करके जाना ही जाना है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए @द-फाइनल-टच, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स बुक इज़ रिटन बाय होम। तो एक बुक है बैटल ऑफ बिलोंगिंग, ये किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा शशि थरूर, ठीक है। शशि थरूर जी जो हैं वह इस बुक को लिखे हैं। कौन सी बुक? तो बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स, ओके। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, डॉक्टर प्रदीप कुमार पांडे। डॉक्टर प्रदीप कुमार पांडे इन्होंने जो बुक लिखा है उसका नाम है बाय बाय कोरोना, ठीक है, बाय बाय कोरोना। अगला बुक है, अगला जो नाम है करण जौहर, ठीक है। करण जौहर की जो बुक है उसका नाम है द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव, द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव। अगला जो ऑप्शन है आरसी गुहा यानी कि रामचंद्र गुहा, ठीक है। तो इनकी जो बुक का नाम है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, ठीक है। तो इस बुक के जो राइटर हैं उनका नाम है रामचंद्र गुहा, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया, उम्मीद करता हूँ आपको याद हो चुका होगा। शशि थरूर बैटल ऑफ बिलोंगिंग, डॉक्टर प्रदीप कुमार पांडे बाय बाय कोरोना, करण जौहर द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव एंड रामचंद्र गुहा जो है इनकी बुक का नाम है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज बापू द अनफॉरगेटेबल बुक वॉज रिलीज्ड बाई। एक बुक है बापू द अनफॉरगेटेबल। इस बुक को किसने रिलीज किया? तो इस बुक को रिलीज किया है मनीष सिसोदिया ने, जो कि दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो इन्होंने इस बुक को रिलीज किया है। किसने? मनीष सिसोदिया। तो ये याद रखना है आपको। अगला जो नाम दिख रहा है वो है पोप फ्रांसिस। तो पोप फ्रांसिस ने एक बुक लिखा है, उसका नाम है लेट अस ड्रीम। लेट अस ड्रीम जो है ये बुक है किसकी? तो पोप फ्रांसिस की, आपको याद रखना है। अगला जो ऑप्शन दिख रहा है गुलाब कोठारी। तो गुलाब कोठारी जो है उनकी बुक का नाम है संवाद उपनिषद, ठीक है, संवाद उपनिषद। ये जो बुक है ये किसकी है? तो गुलाब कोठारी की। अगला ऑप्शन आपको जो दिख रहा है अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय की जो बुक है उसका नाम है आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म एंड फिक्शन, ठीक है, आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म एंड फिक्शन। इसके राइटर कौन है? अरुंधति रॉय। तो जो यहाँ पे मैं आपको बुक्स एंड ऑथर्स का नाम बता रहा हूँ, आप या तो इसको कहीं नोट कर लो या फिर वीडियो को ही 2-3 बार ध्यान से सुन लोगे तो सब चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो जो आज़ादी, फासिज्म, फ्रीडम एंड फिक्शन ये जो बुक है इसको लिखा है अरुंधति रॉय ने, ठीक है। तो यहाँ से उम्मीद करता हूँ चारों नाम आपको याद हो चुके होंगे। अब बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अ प्रॉमिस्ड लैंड बुक इज रिटन बाय होम। ए प्रॉमिस्ड लैंड बुक जो है इसको किसने लिखा है? तो ए प्रॉमिस्ड लैंड जो है इस बुक को लिखा है बराक ओबामा ने, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। आप कमेंट करके बताइए कि ये अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, ठीक है। अगला जो ऑप्शन है वो है रोमिला थापर। तो रोमिला थापर की एक बुक है वॉइसेस ऑफ डिसेंट, ठीक है, वॉइसेस ऑफ डिसेंट जो ये बुक है इसको लिखा है रोमिला थापर ने, ओके। अगला जो ऑप्शन है विजयंत चौधरी, विजयंत कुमार चौधरी, इन्होंने जो बुक लिखा है उसका नाम है सियासत में सदस्यता, ठीक है। विजयंत कुमार चौधरी की जो बुक है उसका नाम है सियासत में सदस्यता। अगला ऑप्शन है निरुपम यादव, ठीक है। तो निरुपम यादव ने जो बुक लिखा है उसका नाम है विशेष कोड टू विन, विशेष कोड टू विन। ये बुक लिखा है निरुपम यादव ने। तो ये चारों भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवेटेड ऑपरेशन बुक इज रिटन बाय होम। तो अगला जो क्वेश्चन है कि इसमें रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवेटेड ऑपरेशन
ये बुक जो है किसने लिखा है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा यतीश यादव, ठीक है। यतीश यादव ने बुक लिखा है रॉ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवेटेड ऑपरेशन, ठीक है। बाकी अगला ऑप्शन देखें, नीना राय। नीना राय ने जो बुक लिखा है उसका नाम है अमेजिंग अयोध्या, ठीक है। अमेजिंग अयोध्या बुक लिखा है नीना राय ने। अगला जो ऑप्शन है एस जयशंकर, ठीक है। तो एस जयशंकर ने एक बुक है जिसका नाम है कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग, ठीक है। इस बुक का ई वर्जन जो है इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है, ई वर्जन रिलीज़ किया है। और ये कम्युनिकेटिंग कनेक्टिंग एंड चेंजिंग ये बुक जो है किसके बारे में है, तो इस बुक को लिखा है एक्चुअली हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने। इन्होंने अपने उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में इस बुक में लिखा है, ठीक है। अगला ऑप्शन है दलाई लामा, ठीक है। तो दलाई लामा की एक बुक रिलीज हुई है जिसका नाम है आवर ओनली होम, आवर ओनली होम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो आवर ओनली होम बुक इज़ रिटन बाय दलाई लामा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन जो ऑप्शन के साथ मैंने आपको डिस्कस किया है आपको याद हो चुके होंगे, ठीक है। दोस्तों आपको कमेंट करके एक चीज़ बताना है कि जो दलाई लामा है इनका एक्चुअल नेम क्या है, ठीक है। जो दलाई लामा है उनका एक्चुअल नेम क्या है कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर 1970 टू 2020 बुक इज रिटन बाय होम। यानी कि जो फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर 1970 से 2020 तक बुक है वह किसने लिखा है, ठीक है। दोस्तों ये जो है सीक्वल बुक है किसकी, यानी कि ये सेकेंड पार्ट की बुक है। फर्स्ट बुक इस सीरीज की कौन सी थी, तो उसका नाम था इंडियाज वॉर्स अ मिलिट्री हिस्ट्री, ठीक है। ए मिलिट्री हिस्ट्री 1947 टू 1971, ठीक है। तो ये जो सीक्वल है किस बुक का, तो इंडियन वॉर्स अ मिलिट्री हिस्ट्री, ठीक है, अ मिलिट्री हिस्ट्री 1947 टू 1971। और ये भी बुक जो है ये जो वाली जो बुक रिलीज हुई है इसका सेकंड पार्ट है, यानी सीक्वल है, ठीक है। और इस बुक को लिखा किसने है, अर्जुन सुब्रमण्यम ने लिखा है, ठीक है। अगला ऑप्शन हम देखें तो चेतन भगत लिखा हुआ है, ठीक है। इनकी काफ़ी सारे बुक्स हैं, 2 स्टेट्स इनकी बुक है। उसके बाद जो अभी रिलीज हुई है उस बुक का नाम है एन अरेंज्ड मर्डर, ठीक है, एन अरेंज्ड मर्डर। ये बुक लिखा है चेतन भगत ने, ठीक है, चेतन भगत। अगला जो ऑप्शन दिख रहा है सीएवी पट्टाभिराम, तो सीएवी पट्टाभिराम इन्होंने जो बुक लिखा है उसका नाम है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया 9 मेगा ट्रेंड्स, ठीक है। इस बुक को लिखा है सीएवी पट्टाभिराम ने, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया 9 मेगा ट्रेंड्स। अगला जो ऑप्शन दिख रहा है चौथा उर्जित पटेल ने जो बुक लिखा है उसका नाम है ओवरड्राफ्टिंग सेविंग द इंडियन सेवर, ठीक है, सेविंग द इंडियन सेवर, ओवरड्राफ्टिंग सेविंग द इंडियन सेवर। ये बुक लिखा है उर्जित पटेल ने जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो बुक्स मैं बता रहा हूँ दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं, इन बुक्स को आप जो है कहीं नोट कर लीजिए या फिर मेरे साथ साथ इस वीडियो को जो है 2-3 बार अगर आप देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगी, ठीक है। अगला जो बुक है His Holiness the 14th Dalai Lama book is written by whom? His Holiness the 14th Dalai Lama इस बुक के राइटर कौन हैं? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये तो हो जाएगा तेंजिन गायचे तेथोंग जो हैं उन्होंने ये बुक लिखा है हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा, ठीक है। अगला जो ऑप्शन है पहला आरसी भार्गव, तो आरसी भार्गव इन्होंने एक बुक लिखा है जिसका नाम है गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया, ठीक है। गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया ये बुक लिखा है आरसी भार्गव ने, ठीक है। ये जो भी मैंने ऑप्शन आपको बताए हैं उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गए होंगे। अगला जो ऑप्शन दिख रहा है रस्किन बॉन्ड, ठीक है। तो रस्किन बॉन्ड की एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक रिलीज हुई है, इनके बुक का नाम है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया बुक इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, ठीक है। अगला जो ऑप्शन है एस हुसैन जैदी, तो एस हुसैन जैदी जो है इन्होंने बुक लिखा है उसका नाम है द एंड गेम। इस बुक को लिखा है एस हुसैन जैदी ने। तो उम्मीद करता हूँ ये चारों ऑप्शन जो मैंने बताया आपको अच्छे से याद हो गए होंगे और उनके बुक्स का नाम भी याद हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है द इंडिया वे स्ट्रेटेजी फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड बुक इज रिटन बाय होम। द इंडिया वे स्ट्रेटेजी फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड, ये बुक को किसने लिखा है? तो इसके जो राइटर हैं वह हैं एस जयशंकर, जो कि हमारे विदेश मंत्री भी हैं। ठीक है, तो एस जयशंकर ने जो बुक लिखा है उसका नाम है द इंडिया वे स्ट्रेटेजी फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड। विरल आचार्य इनकी जो बुक है उसका भी नाम आपको याद रखना है, क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग इंडियाज़ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग इंडियाज़ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ओके, ये बुक जो है इन इंडिया, ठीक है, क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, इस बुक को लिखा है विरल आचार्य ने। ओके, बाकी अगला ऑप्शन है शोभा डे ने जो बुक लिखा है उसका नाम भी आपको याद रखना है, इसका नाम है लॉकडाउन लाइजन। ठीक है, लॉकडाउन लाइजन जो है बुक लिखा है शोभा डे ने। अगला ऑप्शन है अमीश त्रिपाठी, इनकी भी बुक एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। इस बुक का नाम है लेजेंड ऑफ सुहेलदेव। ठीक है, लेजेंड ऑफ सुहेलदेव अ किंग हु सेव्ड इंडिया। लेजेंड ऑफ सुहेलदेव अ किंग हु सेव्ड इंडिया, ये बुक को लिखा है अमीश त्रिपाठी ने। ठीक है, इस बुक को भी आपको अच्छे से याद रखना है। ये चारों जो मैंने ऑप्शन लिखे हैं चारों ही बुक्स काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको इन्हें याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखें, द इकाबॉग बुक इज रिटन बाय होम। द इकाबॉग बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके जो राइटर हैं उनका नाम है जेके रॉलिंग ने जो है द इकाबॉग बुक लिखी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा जेके रॉलिंग। अगला जो ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, तो इनकी एक और बुक रिलीज हुई थी काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको भी आपको याद रखना है, उसका नाम है होप ऑन माई एडवेंचर ऑन ट्रेन्स बोट्स एंड प्लेन्स। होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स। ठीक है, तो ये जो है रस्किन बॉन्ड की बुक है, आपको याद रखना है। ओके, अगला जो ऑप्शन है फैंग ने जो बुक लिखी है उसका नाम है वुहान डायरीज डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी। ये बुक किसने लिखा है? फैंग ने। क्या नाम है बुक का? वुहान डायरीज डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, आपको इसे याद रखना है। अगला ऑप्शन है वीएन थापर। तो वीएन थापर ने जो बुक लिखा है वो लिखा है विजयंत एट कारगिल। ठीक है, विजयंत एट कारगिल। और इस बुक की जो को ऑथर हैं उनका नाम है नेहा द्विवेदी। ठीक है, तो वीएन थापर और नेहा द्विवेदी ने मिलकर के जो बुक लिखा है उसका नाम है विजयंत एट कारगिल। ठीक है, द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो। जो विजयंत थापर थे उनके पिताजी हैं वीएन थापर। ठीक है, और इन्होंने नेहा द्विवेदी के साथ मिल करके ये बुक लिखा है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शटलिंग ऑन द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु बुक इज रिटन बाय होम। तो शटलिंग ऑन द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु बुक इज रिटन बाय होम, किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए, ये जो है पीवी सिंधु के बारे में है। पीवी सिंधु क्या खेलती हैं? ये बैडमिंटन खेलती हैं। ठीक है, बैडमिंटन खेलती हैं। तो इनकी बुक, ये जो शटलिंग ऑन द टॉप बुक है, इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर हैं कृष्ण स्वामी वी इज द राइटर ऑफ द शटलिंग ऑन द टॉप बुक। एंड द नेक्स्ट ऑप्शन सत्यार्थ नायक इनकी जो बुक है इसका नाम है श्रीदेवी द इटर्नल स्क्रीन गॉडेस। ठीक है, श्रीदेवी द इटर्नल स्क्रीन गॉडेस। ठीक है, तो इस बुक के जो राइटर हैं वह कौन है? सत्यार्थ नायक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, इसको याद रखना है। अगला जो नाम दिख रहा है मोंटेक सिंह अहलुवालिया, ये प्लानिंग कमीशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, चेयरमैन भी रह चुके हैं। ठीक है, तो मोंटेक सिंह अहलुवालिया जो है इन्होंने जो बुक लिखा है उसका नाम है बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड द इंडियाज़ हाई ग्रोथ ईयर्स। ठीक है, द स्टोरी बिहाइंड द इंडियाज़ हाई ग्रोथ ईयर्स। ठीक है, इस बुक को लिखा है किसने? मोंटेक सिंह अहलुवालिया। क्या नाम है बुक का? बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड द इंडियाज़ हाई ग्रोथ ईयर्स। ठीक है, अगला जो ऑप्शन है तौलीन सिंह जो है इन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम है मसीहा
मोदी, ओके, अ टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन, अ टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन, मसीहा मोदी अ टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन बुक इज रिटन बाय तवलीन सिंह। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, इसको भी याद रखना है दोस्तों। इस वीडियो में मैंने जितने भी बुक्स लिए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, उनमें से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो काफ़ी अच्छे से आपको इस वीडियो को देखना है और सारे बुक्स को याद कर लेना है, ठीक है। अगला ऑप्शन अगर हम देखें, हु इज़ भारत माता बुक इज़ रिटन बाय होम, हु इज भारत माता बुक जो है किसने लिखा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बुक लिखा है, इसका नाम है हु इज भारत माता, ओके। अगला ऑप्शन हम देखें, तरुण विजय, तो तरुण विजय जो है इन्होंने जो बुक लिखा है उसका नाम है इनविंसिबल अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पर्रिकर, इनविंसिबल अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पर्रिकर, ठीक है। ये है, इसका राइटर कौन है, तरुण विजय। अगला जो ऑप्शन है मुख्तार अब्बास नकवी, मुख्तार अब्बास नकवी जो है इन्होंने जो बुक लिखा है उसका नाम है बलवा, ठीक है। बलवा बुक जो है उसके राइटर हैं मुख्तार अब्बास नकवी। फिर आ गया रस्किन बॉन्ड, तो क्योंकि देखो रस्किन बॉन्ड की बुक्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आपको इन्हें अच्छे से याद रखना है। तो रस्किन बॉन्ड जो है उन्होंने एक और बुक लिखा है जिसका नाम है हाउ टू बी अ राइटर, ठीक है, हाउ टू बी अ राइटर, ठीक है। तो इसको आपको काफ़ी अच्छे से याद रख लेना है, जो भी बुक्स मैं बता रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो रस्किन बॉन्ड इनकी बुक का नाम है हाउ टू बी अ राइटर। तो ये चारों ऑप्शन जो मैंने बताए हैं चारों इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, वॉकिंग विद द कॉमरेड बुक इज रिटन बाय होम, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स बुक जो है किसने लिखा है, तो इसको लिखा है अरुंधति रॉय ने, अरुंधति रॉय ने। इन्हें जो है मैन बुकर प्राइज मिला था, तो आपको कमेंट करके बताना है कि इनकी किस बुक के लिए या फिर किस नॉवेल के लिए इन्हें मैन बुकर प्राइज दिया गया था, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर होगा वॉकिंग विद द कॉमरेड बुक जो है वो लिखा है अरुंधति रॉय ने। अगला ऑप्शन है सोनू सूद, ठीक है। तो सोनू सूद जो है उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उसका नाम है आई एम नो मसीहा, आई एम नो मसीहा, ठीक है। तो इसके जो राइटर हैं कौन, सोनू सूद। आई एम नो मसीहा इस बुक के राइटर हैं सोनू सूद। अगला जो ऑप्शन है इसको अनुपम खेर कर लीजिएगा, अनुपम खेर, ठीक है। तो अनुपम खेर ने एक बुक लिखा है जिसका नाम है योर बेस्ट डे इज टुडे, योर बेस्ट डे इज टुडे, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, योर बेस्ट डे इज टुडे रिटन बाय अनुपम खेर। प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा जो है इन्होंने भी एक बुक लिखी है जिसका नाम है अनफिनिश्ड, अनफिनिश्ड, ठीक है। इस बुक के राइटर कौन है, प्रियंका चोपड़ा। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम बिहार टू तिहाड़, फ्रॉम बिहार टू तिहाड़ इस बुक के राइटर कौन है, तो फ्रॉम बिहार टू तिहाड़ बुक के राइटर हैं कन्हैया कुमार, ठीक है। कन्हैया कुमार जो हैं वह फ्रॉम बिहार टू तिहाड़ बुक के राइटर हैं, ठीक है। बाकी शशि थरूर, शशि थरूर की एक इंपॉर्टेंट बुक है उसका नाम है वाई आई एम अ हिंदू, वाई आई एम अ हिंदू। तो ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आपको याद रखना है। अगला जो ऑप्शन है पी चिदम्बरम, दोस्तों ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, इनकी काफ़ी फेमस बुक है, अभी एक साल पहले की बुक है, ठीक है। तो आपको कमेंट करना है कि उस बुक का नाम क्या है जो पी चिदम्बरम जी ने लिखा है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो थे पूरे बुक्स और ऑथर से जो इम्पोर्टेंट आपके पूरे एक साल के, यानी कि जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स थे उसको मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा और आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए @thefinaltouch लिख करके, ठीक है। वहाँ पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।